अच्छा दोस्तों, मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो वो वीडियो मुझे ऐसा लगा कि एलआईसी एजेंट को मतलब सक्सेस क्यों नहीं मिलता, क्या तकलीफ़ है एलआईसी एजेंट को। तो उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। कैसा लगे ये वीडियो, कैसा लगेगा आप बताइए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो एक एलआईसी एजेंट जो होता है वो अनसक्सेसफुल क्यों होता है, तो मैं बहुत सोचा इसके बारे में। और मुझे उसका एक रीज़न पता चला, शायद आप में भी वो होगा। तो आप उसमें गौर कीजिए और उसे कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। तो ये है, ये सब्जेक्ट है मल्टीटास्किंग। जो मल्टीटास्किंग होता है, तो इसमें क्या होता है, एक एलआईसी एजेंट सिर्फ एक एलआईसी एजेंट नहीं होता। वो एक एलआईसी एजेंट एक रियल इस्टेट ब्रोकर होता है। जैसे आप देखे होंगे, जब रिक्रूटमेंट करते वक्त पार्ट टाइम जॉब करके बोलते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल में अगर आपको 100% यहाँ पे सक्सेस पाना है, तो आपको 100% आपको यहाँ पे पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तभी जाके आपको यहाँ पे एक नया बिजनेस, नया ग्रोथ, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जो भी है वो आप कर सकते हो। तो ये जो मतलब मल्टीटास्किंग में होता क्या है कि जैसे एक मतलब पैन कार्ड एजेंट होता है। आप देखे होंगे, एक एलआईसी एजेंट एक पैन कार्ड एजेंट होता है, या एक ब्रोकर होता है, या रियल इस्टेट होता है, या फिर वो स्पीकर होता है। बहुत सारा काम करते करते वो ये काम करते रहता है। और इसके वजह से क्या है, लैप्सेशन पॉलिसी में बहुत आता है, और कस्टमर का जो लैप्सेशन रेशियो है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। कहीं ना कहीं उसका मल्टीटास्किंग का ये है। कोई फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर है, जैसे अभिषेक बच्चन भी एक एलआईसी एजेंट है। तो जैसे अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं और दूसरा बिजनेस करते हैं, उसके साथ में हम एक आधार कार्ड की एजेंसी चला रहे हैं, या एक इसकी बैंकिंग की कोई एजेंसी लिया है, या कुछ ऐसा करके हम काम करते रहते हैं, या बहुत सारे तो ट्रैवल एजेंट है, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर वो होने की वजह से होता क्या है कि जो आपका इंश्योरेंस पे जो रिजल्ट आना चाहिए 100%, वो नहीं आता, और वो फेल होने लगता है। और जब वो फेल होने लगता है, तब सोचता है कि एलआईसी में, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ कमाई नहीं है, और वो निगेटिव डिमोटिवेट होने लगता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैंने कितना ध्यान दिया, कितना घंटा मैंने स्पेंड किया पर डे लाइफ इंश्योरेंस में, मैंने कितना मीटिंग किया। अगर आप जो हिसाब से काम कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा ही आपको मिला है, आप ध्यान रखोगे तो। अगर आपको 10 साल 12 साल की एजेंसी हो गई होगी, तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने जितना काम किया उससे ज़्यादा ही मुझे कुछ मिला है इसमें। और टाइम टू टाइम पेमेंट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन वो 100% सक्सेस नहीं हो पाता। तो इसका ये रीज़न है कि वो मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर रहा है, वो अलग ही बिजनेस में ध्यान दे रहा है, और रिजल्ट वो एलआईसी में देखता है, एलआईसी एजेंसी के एजेंसी में, कि मुझे कुछ कमाई नहीं हो रही है। तो आप कितना समय दे रहे हो वो भी आप देखो, और कितना उसमें आप ध्यान दे रहे हो, और आप आपके फील्ड में कितना ध्यान दे रहे हो, आपके परिवार में कितना ध्यान दे रहे हो। तो ये सब आपको देखना चाहिए, और ये जब आप देखते हो तभी आपको पता चलेगा कि मेरा मल्टीटास्किंग पे जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मेरा ज़्यादा ध्यान है, ना कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस में। कोई हम पूछते भी नहीं है, जो कस्टमर हमारे पास आते हैं उसे हम पूछते भी नहीं है कि सर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या, आपका पॉलिसी लैप्स हो चुका है क्या, चालू करके दे दूँ क्या, या फिर आपका नाम चेंज है, ब्रांच चेंज है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो कुछ भी है, ये बहुत बड़ा सर्विसिंग सेक्टर है, सर्विसिंग है। इसके वजह से कस्टमर लोग को सर्विसिंग चाहिए। सर्विसिंग के बाद ही, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं सुना हूँ, उनका एक्सपीरियंस पढ़ा हूँ, तो उसमें मुझे यही बात पता चला कि उनको सर्विसिंग जब उनको अच्छा मिला, तब जाके उन्होंने एक पॉलिसी एक एजेंट को दी है। तो ये सर्विसिंग पार्ट जब तक आप कंप्लीट नहीं करते, ये जो हर्डल है, ये जब तक आप पार नहीं करते, उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस का पॉलिसी मिल सकती है, इंश्योरेंस मिल सकता है आपको। तो आप ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप ध्यान दीजिए। कस्टमर को नए नए प्लान के बारे में बताइए, लोगों से बात कीजिए, और लोगों को इंश्योरेंस के बारे में पूछिए, उनको क्या लगता है क्या नहीं, और कौन सा प्लान उसको सूटेबल है, और उनको कौन सा प्लान देना चाहिए, क्या सर्विसिंग है उनके पॉलिसी में, कितनी पॉलिसी। आप देखे होंगे कि एक कस्टमर होता है, उसका कम से कम 10 से 20 पॉलिसी अगर होता है, तो एक ब्रांच का नहीं होगा, वो 10-20 ब्रांच का होता है। तो उसे हमें एक ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहिए, जो कि हमको उसे सर्विस देने में बढ़िया लगे। और ऐसे ही मैं किया, बहुत सारे मेरे कस्टमर राजस्थान वगैरह वाले भी हैं, तो उनको पूरा सर्विस मैंने, मेरे जो नियरर ऑफिस है वहाँ पे मैं ट्रांसफ़र करवाया।
और उनको मैं सर्विस दे रहा हूँ। मतलब नाम चेंज है, बैंक ECS चेंज है, लोन का है, वो सब इसमें आ रहा है, काम हो रहा है। तो मुझे कहीं दूसरे ब्रांच में जाने का ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब मेरे नियर होम ब्रांच में काम हो जाता है। तो यही बात आपको बताना था कि मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो तो उसमें आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए इंश्योरेंस के लिए। और इंश्योरेंस में जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप रिजल्ट देखिए आपको कितना रिजल्ट आता है। नॉलेज होना चाहिए, लेकिन जो मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो, जैसा जो अनदर कुछ काम कर रहे हो, तो उसमें आप ये देखिए कि वो जो काम है वो आप दूसरे से कैसे करवा सकते हो, या सर्विसिंग का काम है वो आप कैसे दूसरे आपके जो स्टाफ रहते हैं उनसे करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको जाके अच्छा इसमें खासा बेनिफिट होगा, आपका समय बचेगा और आपका जो समय जो आपका ये बर्बाद हो रहा है वो आपका बर्बाद नहीं होगा और आप कॉन्सन्ट्रेटली काम करोगे। और आपने एक ये बात भी ध्यान दिया होगा कि जब आप कोई काम करते हो तो वहाँ पे आपका पूरा कॉन्सन्ट्रेशन पावर लग जाता है। मतलब कोई भी काम करना आपने स्टार्ट कर दिया पूरे ध्यान से ना, तो वहाँ पे आपका एक अलग सा जुनून, अलग सा कॉन्सन्ट्रेशन, अलग सा एक मतलब कस्टमर क्लोजिंग होने का रेशो बढ़ जाता है, क्योंकि आप पूरा ध्यान दे रहे हो, नए नए प्लान के बारे में पढ़ रहे हो। और मेरा और एक ये भी है कि आप वो प्लान बेचिए जो बाकी के कस्टमर नहीं बेचते, उस प्लान में मास्टरी हासिल कीजिए और वो प्लान लोगों को बताइए। जैसे कैंसर कवर है, एंडोमेंट प्लस है, SIP प्लस है, निवेश प्लस है। आप देख रहे हो शेयर मार्केट आज कितना ऊपर चला गया है और ये हमारे कस्टमर को बेनिफिट दे के जाएगा। तो कस्टमर भी जानता है हमारे से होशियार है, तो हम उसे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ में, और उनसे नई पॉलिसी हम ले सकते हैं। जो कि हम ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादातर जो हाई इनकम वाले कस्टमर होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो आप उनको ये पॉलिसी दीजिए और उनसे आप मतलब आप अलग एजेंट से हट के काम कर रहे हो इस फील्ड में, ऐसा हो जाएगा। मैं तो देख रहा हूँ कि कोई कोई तो खाली अपना लाइफ इंश्योरेंस का एंडोमेंट प्लस और कैंसर कवर प्लस और क्या बोलते हैं अपना जो हेल्थ का प्लान है अपने पास, वो प्लान ज़्यादा बेचते हैं और उन लोग वहाँ पे शतकवीर वगैरह हो जाते हैं। तो आप ऐसा एक आपका यूलिप प्लान होना चाहिए कि जिसमें आपका उसमें मास्टरी हासिल हो और कस्टमर का कोई भी ऑब्जेक्शन आए उसे आप हैंडल करें और वहाँ पे आप पॉलिसी जल्द से जल्द क्लोजिंग करें। पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव है, शेयर मार्केट ऊपर है, कस्टमर को पता है, कस्टमर पढ़ रहा है पेपर में, रोज़ रोज़ न्यूज़ में देख रहा है मार्केट ने आज नया ऊंचाई हासिल किया, 47,000 के पास जा रहा है। तो आप ये देखिए कि कस्टमर से कैसे हम मार्केट का जो यूनिट लिंक प्लान जो है अपने पास यूलिप वाला, वो आप उन्हें सेल कीजिए। उनको इंश्योरेंस कवर भी फ्री में मिलता है और उनका जो मोर्टेलिटी चार्जेस है और गारंटेड एडिशन भी है SIP में और निवेश प्लस में। आप उसे पढ़िए, उसके प्लान के बारे में यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो आप देखिए। आपका पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने के चांसेस है। मार्केट एकदम पॉजिटिव में चल रहा है तो आप यहाँ पे उसे सेल कर सकते हैं, ना कि आप और उसमें 4 बार स्विचेस भी दिया हुआ है। और उसमें आपको चाहिए तो जब ग्रोथ, अभी तो ग्रोथ में डाल के मतलब नहीं है, हम बैलेंस या बॉन्ड फंड हमारा जो होता है मार्केट का LIC का बॉन्ड फंड, वो बहुत ही सबसे मतलब मार्केट किंग है। आप देखेंगे वो ब्राउचर में भी दिया होगा, मार्केट किंग है हमारा बॉन्ड मार्केट में LIC का। तो आप वहाँ पे उनको निवेश करिए, फिर जब मार्केट गिरता है तभी आप उसे ग्रोथ में डालिए। ग्रोथ में जब ऐसा ही हाई वापस मारेगा वो नेक्स्ट टाइम पे, कभी भी गिरेगा तो ज़रूर, और जब वो गिरेगा तो गिर के जब वो नया हाई गिरेगा तभी आपको वापस ग्रोथ फंड में आना है। वहाँ से फिर से आपको जब वो नया हाई मारेगा वहाँ से आपको वापस स्विच करके बॉन्ड फंड में आना है। और ऐसा करके आपका कस्टमर का वैल्यू बढ़ते रहेगा, NAV बढ़ते रहेगा। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।